अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड लेक्चर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। और इसमें जो है नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है इसको देखेंगे हम, और लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन जो है वो भी इसमें इंशाल्लाह कवर हो जाएगा इस लेक्चर में। तो लिगेंड्स के नाम जो हैं वो हम देख लेते हैं पहले शुरू में, कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वाली जो केमिस्ट्री है, कॉम्प्लेक्सोमेट्री जो है, कॉम्प्लेक्सेशन केमिस्ट्री जो है, इसमें हमारे पास हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्सो कहते हैं, साइनाइड को सायानो कहते हैं, क्लोराइड को क्लोरो कहते हैं, वाटर को एक्वा कहते हैं, और अमोनिया को अमाइन कहते हैं। इस तरीके से इसका नाम जो है 1,2-डाईमिथाइन इथेन है। इसको हम EN लिख देते हैं क्योंकि नाम लिखने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो केमिस्ट्री वाले जो है वैसे भी शॉर्ट फॉर्म में जरा लिख रहे होते हैं, तो ये जरा लिखना आसान हो जाएगा, एंड इतना बड़ा नाम लिखना मुश्किल है। तो इस बेस के ऊपर अगर आप गौर से देखें तो एक मसला इसमें नजर आएगा आपको, कि जहां जहां पे नेगेटिव चार्ज आया है उनके आखिर में O का टर्म भी आ रहा है। ठीक है। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स का जब नाम लिखा जाता है तो नाम लिखते हुए हमें ये चीजें करनी पड़ती हैं कि सबसे पहले ये देखें, सबसे पहले नाम जो है ए, इस तरीके से इसी सीक्वेंस को हमने फॉलो करना है। मतलब पहले ए लिखेंगे, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, और फिर डी, और फिर ई आएगा। ये क्या क्या चीजें हैं? देखिए, कॉम्प्लेक्स तो सिर्फ ये वाला है जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर होता है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें कोई नेगेटिव चीज लगानी पड़ेगी। तो हमारे पास या तो कभी ये चीज होगी, और इस तरीके से अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसको बैलेंस करने के लिए हमें जो है यहाँ पर कोई चीज लगानी पड़ेगी पॉजिटिव। तो ये केटाइन और एनाइन है जो कि कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, सिर्फ उसको बैलेंस करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो दिस इज द केटाइन टू बैलेंस द चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आइन। सिमिलरली, इफ दिस इज प्रेजेंट इट विल बी एनाइन टू बैलेंस द चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आइन। इस तरीके से ये जो है आपके पास नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं, मतलब उसके लिए वर्ड यूज करेंगे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, इस तरीके से। सी जो है इट इज अ लिगेंड, डी विल बी द ट्रांजिशन मेटल आयन, और इस तरीके से हम इसका नाम लिखेंगे। तो इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अगर हम नाम लिखने की कोशिश करते हैं तो हम जो है एक कॉम्प्लेक्स उठाते हैं जिसका हम नाम लिखने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने है ये इस तरीके से। अगर हम देखें यहाँ पर पहली बात के ए नहीं है इसमें, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसको हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा। इसकी बात कर रहे हैं, इसमें ए है नहीं, केटाइन कोई बाहर इसके। अब जो है हमें स्टार्ट करना पड़ेगा बी से। बी है नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो हमारे पास दो टाइप के लिगेंड आ रहे हैं। तो इसमें जो है एक का नाम एक्वा है, एक का नाम क्लोरो है। तो हमें अल्फाबेटिकली जो लिखना होता है, यहाँ पर इतनी ज्यादा कंपल्जन नहीं है। तो फिर भी ये एक्वा था, आपको पता है, जबकि ये क्लोरो है, अंदर है। अगर अंदर होगा तो क्लोरो होगा, बाहर होता तो क्लोराइड होता। इसका नाम हम लिखने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा टेट्रा एक्वा, क्योंकि अल्फाबेटिकली ए पहले आएगा। उसके बाद आ जाएगा आपके पास डाई क्लोरो। ऐसा क्यों किया ये भी बता देते हैं आपको। मैंने इसलिए किया कि ये ए से स्टार्ट हो रहा है जबकि ये सी से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद आपके पास डाई और वो टर्म भी आ गया आपके पास। अब इसके बाद आपको मेटल आयन लिखना है। इसके बाद आ जाएगा आपके पास क्रोमियम। क्रोमियम, इसका चार्ज जो है लिखना पड़ेगा। और आखिर में क्योंकि ये पूरे का पूरा एक आयन बन रहा है तो इसलिए हम आखिर में लिख देंगे आयन, सॉरी कॉम्प्लेक्स आयन। आखिर में लिखेंगे इसके हम कॉम्प्लेक्स आयन। अब इसका चार्ज जो है वो क्रोमियम का निकालना है आपको, इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज नहीं लिखना। इसका अगर चार्ज निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास, इसको मैंने रिमूव कर दिया, और अब जो है चार्ज ढूंढते हैं कि क्या चार्ज बनेगा इसका। तो इस पे नेट चार्ज जो है दैट इज +1। वाटर का चार्ज आपको पता है 0 होगा। दो क्लोरीन है, इसका चार्ज हो जाएगा -2, और इसका चार्ज हमें फाइंड करना था। इफ वी सॉल्व इट तो हमारे पास ये 2 जो था वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो +3 चार्ज बन रहा है। यहाँ पे हमने लिख देना है कि 3 लिख देंगे रोमन में। तो क्रोमियम 3 कॉम्प्लेक्स आयन इसका नाम हो गया। इस वाले का नाम रखते हैं। तो इस वाले में अगर देखते हैं तो हमारे पास नाम जो है इसका आ रहा है, और इसमें ए भी आ रहा है। ठीक है जी। तो ए अगर आ रहा है तो हमें पहला जो है सोडियम लिखना है। अब आप गौर करें कि मैं डाई सोडियम नहीं लिख रहा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है। तो जितने भी होंगे, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इस तरीके से आपको अभी नाम लिखना सिखा रहे हैं, फिर नाम से जो है हम फार्मूला लिखेंगे।
ये आ गया आपके पास, ए हो गया। अब बी जो था आपके पास वो था नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो नंबर ऑफ लिगेंड जो है बी था, और इस वक्त हम लिखेंगे इसको टेट्रा। इसके बाद आपके पास था सी, उसमें हम लिख देंगे क्लोरो। और इस तरीके से इसके बाद वाला जो था हमारे पास डी था, एंड दैट डी इज मेटलाइन। तो हमने लिखा कॉपर, और यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट एंड लिख देंगे अब कॉम्प्लेक्स। अब आई नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नेट नहीं आ रहा। अब इसका चार्ज ढूंढना है। चार्ज, नेट चार्ज आपके पास 0 आ रहा है, 4 Cl की वजह से -4। इसका चार्ज आपको फाइंड करना है, और 2 सोडियम का चार्ज हो जाएगा +2। अगर हम इसको सबको ऐड कर दें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, एक्स का आंसर आ जाएगा +2, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर 2। नेक्स्ट वाले में आते हैं, इसमें हमारे पास ए गायब है, बी से कहानी स्टार्ट होगी, और बी कई आ रहे हैं हमारे पास, 3 टाइप के लिगेंड आ रहे हैं। तो अब इसमें हम गौर से देखें तो हमारे पास ये आ रहा है AM अमाइन, ये आ रहा है क्लोर Cl, जबकि ये आ रहा है AQ। अब इसमें अल्फाबेटिकली हमारे पास ए वाले 2 आ रहे हैं, ए के 2 हमारे पास आ रहे हैं, उसके बाद एम आता है, तो हमें अमाइन की तरफ जाना चाहिए, तो हम लिखेंगे डाई अमाइन। अब बी खत्म नहीं हुआ, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास डाई एक्वा। अभी भी बी खत्म नहीं हुआ, एक और लिगेंड भी हमारे पास डाई क्लोरो। तो इसके बाद हमारे पास ये सारे लिगेंड्स लिख दिए, उसके बाद हम लिखेंगे आयरन, यहाँ पे जगह छोड़ेंगे, और उसके बाद लिखेंगे क्लोराइड। अब ये बात पे गौर करें कि यहाँ पर अगर अंदर था तो नाम लिखा हमने क्लोरो, लेकिन अगर बाहर आ रहा है कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, तो नॉर्मल जो क्लोराइड लिखते हैं वही लिखा हमने। तो इसकी बेस के ऊपर आयरन का चार्ज जो निकालना है उस पर अब चलते हैं हम लोग। तो चार्ज जब निकालेंगे इसका, तो नेट चार्ज आपके सामने है, दैट इज 0। इसका चार्ज हो गया -1, वाटर का चार्ज होता है 0, इसका चार्ज हो गया -2, इसका चार्ज हो गया 0, और इसको कर दिया हमने x। इन सबको अगर सॉल्व करते हैं हम, तो आपके पास x -2 -1 इज इक्व टू 0, तो x हो जाएगा +3। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 क्लोराइड, और आखिर में लगा देंगे कॉम्प्लेक्स। ठीक। अब इसी बेस के ऊपर अगर हमें नाम दे देता है तो हम उससे फार्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमसे कह रहा है कि अमोनियम क्लोरो ट्राईहाइड्रोक्सो डायमाइन निकल 2 कॉम्प्लेक्स। तो आप चुपचाप पहले तो ब्रैकेट लगा दें, इसमें जो ट्रांजिशन मेटल है वो निकल है। इसमें कह रहा है ट्राई हाइड्रोक्सो एंड क्लोरो, एक लगा दें Cl, और आप लगा दें OH, लगा दें कितने, 3। डायमाइन भी बोल रहा है, इसका मतलब आपको NH3 भी लिखने पड़ेंगे, और 2। अब इसके बाद जो है निकल के ऊपर चार्ज उसने बता दिया, आपको बताएगा वो। और बाहर इसके बिल्कुल शुरू में जो लिखा था अमोनियम, तो उसकी जगह पे हम लिख देंगे NH4। इसका चार्ज कीप इन माइंड +1 होता है। अब इनके बाकी चार्जेस निकालते हैं कि पूरे कॉम्प्लेक्स आयन पे कितना चार्ज बनता है। इसका चार्ज हो गया -1, इस 3 की वजह से -3 हो जाएगा, जबकि इसका चार्ज हो जाएगा 0। तो हमारे पास इस पूरी चीज के ऊपर जो चार्ज बन रहा है, इस पूरे आयन के ऊपर जो चार्ज बन रहा है, वो हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा +2 -1 -3, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -4 एंड +2, तो नेट चार्ज आ जाएगा -2। तो आपके से सामने जो है इसका हमने चार्ज निकाला, -2 आ रहा है। तो हम इसको सबको साफ करते हैं। अब आप ये सोचें कि अगर इसके ऊपर चार्ज -2 है और इसका चार्ज +1 है, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा इसका। इधर हम कर देंगे 2 और उसको रहने देंगे 1, और ये इस तरीके से हम इसका कॉम्प्लेक्स का फार्मूला देंगे। द नेक्स्ट वन, इसके लिए भी हम इस तरीके से ब्रैकेट लगाएं। इसमें आयरन जो है उसको हमने लिख दिया, आयरन है इसमें मेटल आयन। अब कह रहा है डाई एक्वा, तो हमने उठा के लिख दिया H2O, और 2 लगा दिया इसके साथ। डायमाइन हमने लिख दिया NH3, और 2 लगा दिया इसके साथ।
डाइक्लोरो इसका मतलब Cl2 हो गया। कॉम्प्लेक्स आयन मतलब और कुछ नहीं है, अब आपको इसी का जो चार्ज है वो निकाल के लिखना है। इसका चार्ज भाई ने बता दिया है, दैट इज +3। वाटर का कोई चार्ज नहीं होता, अमोनिया का भी कोई चार्ज नहीं होता, और इसका चार्ज होता है -2, 2 क्लोरीन की वजह से। तो नेट इसको ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा +1, ये इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, और हम इसको बाकी चीज़ों को उड़ा देंगे। तो ये इसका फार्मूला होगा। इस तरीके से ये जो लास्ट वाला है इसको ज़रा देख लेते हैं हम लोग। अब इसमें जो है हमने फिर वही काम किया कि हमने जो है इस तरीके से ब्रैकेट लगा दी। कोबाल्ट है तो हमने लिख दिया CO। टेट्रा एक्वा तो हमने लिख दिया कि H2O जो है वो 4 हैं। डाइक्लोरो मतलब Cl2 हैं, और कहानी खत्म। आखिर में वो सल्फेट लगवा रहा है इधर। सल्फेट पे चार्ज आपको -2 पता है, हमें इसका चार्ज निकालना है। तो इसका चार्ज जो है उसने बता दिया कि दैट इज 3 पॉजिटिव। वाटर का चार्ज कोई नहीं होता, एंड 2 क्लोरीन का चार्ज जो है दैट इज -2। तो ये नेट जो चार्ज बन जाएगा आपके पास दैट इज +1। तो आपने लिख दिया +1 यहाँ पर, और इसको हमने कर दिया क्लियर। अब इसका चार्ज +1 है, इसका चार्ज -2 है, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास बन जाएगा ये। फाइनली इधर 2 आ जाएगा और सल्फेट 1 रहेगा, और इसको हम रिमूव कर देंगे चार्जेस को। तो ये इसका कॉम्प्लेक्स का हमने फार्मूला लिख दिया। तो इस तरीके से हम जो है कॉम्प्लेक्सेस के नाम जो है वो नाम से फार्मूला, और फार्मूला से नाम जो है उसको देखते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हमने ये बात ऑर्गेनिक में पढ़ी थी, और ऑर्गेनिक में हमारे पास ये था हिसाब किताब के बाकी सारे आइसोमर्स की जो डेफिनेशन होती है वो नॉर्मल होती है। चेन आइसोमर मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन चेन। पोजीशन आइसोमर की डेफिनेशन थी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, तीसरी थी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर की डेफिनेशन थी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। लेकिन यहाँ पर जब हम आए थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, तो उसकी डेफिनेशन अजीब सी थी कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला। उनमें सारे स्ट्रक्चर चेंज हो रहे थे। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, बट डिफरेंट ज्योमेट्री। तो डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट जो है उनकी, उसकी वजह से जब तक 3D में वो नहीं जाएगा, जब तक उसकी शेप ड्रॉ नहीं करेंगे, हम नहीं बता सकते थे। फॉर एग्जाम्पल ये मैं बात बता देता हूँ आपको। C2 है, H2 है एंड Cl2 है। इसको खोल के लिख देते, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखता हूँ कि CHCl डबल बॉन्ड एंड CHCl। ये इसका हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला। अब इसकी दो पॉसिबिलिटी बन रही है, नंबर 1, नंबर 2। तो अगर आपने कुछ इस तरीके से अरेंज किया इसको कि H यहां लगा दिया, Cl यहां लगा दिया, H यहां लगा दिया, Cl यहां पे लगा दिया। सिमिलरली इसमें आपने एक साइड को रोटेट कर दिया, H यहां पर है, Cl यहां पर है, यहां पर Cl कर दिया, यहां पर H कर दिया। इसका नाम वैसे तो इस वक्त इसका नाम था 1,2 डाई इथीन, ये इसका नाम था। इस बेस के ऊपर यही नाम जो है हमने कॉपी किया और यहां पे लिख दिया, और इस तरीके से यहां पर भी हमने लिख दिया। बस क्या होगा, शुरू में एक वर्ड आ जाएगा इसके कि ये जो है सिस, जबकि ये वाला जो है ट्रांस है। ठीक। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, डिफरेंट ज्योमेट्री उनकी। तो उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में दो टाइप से हमारे पास, एक सिस ट्रांस था, एक ऑप्टिकल था। अब आपसे बात करनी है कि सिस ट्रांस कब होता था और ऑप्टिकल कब होता था। तो सिस ट्रांस के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए थी? सिस ट्रांस के लिए नंबर 1 कंडीशन चाहिए थी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। नंबर 2 कंडीशन चाहिए थी कि ईच कार्बन हैज 2 डिफरेंट ग्रुप्स, जिसकी बेस के ऊपर हम उसमें से हैवी लाइट को असाइन कर सकें, और जो है हम उसमें पहचान सकें कि ये सिस है या ट्रांस है। इस तरीके से जब ऑप्टिकल की बात करें तो ऑप्टिकल में क्या कंडीशन थी? ऑप्टिकल में कंडीशन थी कि आपके पास
कायरल कार्बन हो, अगर कायल कार्बन होगा मतलब ऐसा कार्बन जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों, तो फिर वो ऑप्टिकल शो कर सकता था। देखिए यहाँ पर पहली बात तो ये है कि हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रांजिशन मेटल्स में कॉम्प्लेक्सेस जो हैं इनमें ये दोनों आइसोमेरिज्म शो होते हैं, लेकिन हमारे पास ये कंडीशन नहीं फॉलो होगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो होगा ही नहीं इधर, क्योंकि कार्बन है ही नहीं इसमें ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस में। इस तरीके से कायल कार्बन भी नहीं हो सकता, तो कार्बन तो इसमें है ही नहीं। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर हमें इसकी जो जनरलाइज नॉलेज थी सिस ट्रांस के लिए, हम क्या पढ़ते थे, हम देखते क्या थे अपनी जुबान में, हम उसको आसानी से समझने के लिए हम कहते थे कि अगर सेम साइड पे आ जाएंगे तो सिस हो जाएगा, और अगर डिफरेंट साइड पे आएंगे डायगोनल होंगे तो ट्रांस हो जाएगा। क्या चीज, कोई भी ग्रुप्स, तो अगर ग्रुप्स जो हैं सेम साइज पे आ जाएंगे और ग्रुप्स जो हैं आपके पास डायगोनल हो जाएं। ऑप्टिकल में क्या था, ऑप्टिकल में एक दूसरे के मिरर इमेजेस थे, मिरर इमेजेस होते थे। तो अभी यहाँ पे आपको नजर आ जाए तो उसको ऑप्टिकल में काउंट करना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ट्रांजिशन में कैसे शो होगा, तो इस पर बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर आल्सो पॉसिबल इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस वेयर नो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है ही नहीं। सिस ट्रांस एग्जिस्ट इन कोऑर्डिनेट नंबर 4 और 6, बोला कि 4 और 6 में नजर आएगा, नंबर 1, 2 में नजर नहीं आएगा। नंबर 2, इन कोऑर्डिनेट नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर हो तो सिस ट्रांस कर सकता है। मतलब 4 कोऑर्डिनेट नंबर में आपके पास होता गया था, आपके पास टेट्राहेड्रल भी होता है अब यहाँ पर, और आपके पास 4 में स्क्वायर प्लेनर भी होता है। तो आपको बाउंड कर रहा है कि स्क्वायर प्लेनर होगा तो सिस ट्रांस नजर आएगा, टेट्राहेड्रल में नहीं होगा ये। कम से कम कंडीशन क्या है कि 2 सेम टाइप ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड होने चाहिए उसमें, एक तरह के, मतलब 2 क्लोरो होने चाहिए, 2 अमाइन होने चाहिए कम से कम। ये आउट ऑफ 4 एंड आउट ऑफ 6 जो है आपके पास, 2 सेम टाइप के, 2 अमाइन होने चाहिए, 2 क्लोरो होने चाहिए, ऐसा कुछ होगा तो फिर ये काम कर सकता है। आखिरी बात ये बोलिए कि अगर एंगल जो है बिटवीन मोनो सेम मोनोडेंटेट लिगेंड उनमें 90 का आएगा तो सिस हो जाएगा, और अगर उनमें 180 का आ जाएगा तो ये ट्रांस हो जाएगा। अब इस बात को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो फिर ये बात क्लियर हो जाएगी। तो ये से रिमूव नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे काम कर लेते हैं। तो हमने कहा कि कॉलेज में 4 और 6 में होगा, तो 4 बोला है और 6 बोला है, लाइन खींच देते हैं। दूसरी कंडीशन ये थी कि इसमें सिर्फ स्क्वायर प्लेनर में होगा, इसको ओपन रखा है। तीसरी कंडीशन ये थी कि इसमें आपके पास मोनोडेंटेट 2 होने चाहिए सेम। इधर भी आपके पास यही कंडीशन है, कम से कम आपके पास ये चीज होनी चाहिए कि मोनोडेंटेट जो है आपके पास वो 2 होने चाहिए। इसकी एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूं मैं, तो मैंने किया CuNH3 2 एंड Cl भी 2 लगा दिए, और इसका चार्ज बन जाएगा हमारे पास 0, कोई चार्ज नहीं आएगा, क्लोरीन ने कॉपर का चार्ज कैंसिल कर दिया। 6 में चलते हैं तो हमने लिखा CuNH3 4 लगा दिए और 2 लगा दिए वाटर। अब आपको बताते हैं कौन सी कंडीशन कहाँ पे सेटिस्फाई हुई है। हम जिस पे जोर दे रहे थे कि 2 सेम टाइप के होने चाहिए, तो आपके पास यहाँ पर दोनों ऑप्शन बन रहे हैं, ये भी है और ये भी है। यहाँ पर इसकी बात करें तो हमारे पास ये चीज आ गई। अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं, सिस एंड ट्रांस। तो आपके पास, आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले कि आपने क्या करना है कि आप ऐसे कर दें इसको, ठीक है स्क्वायर प्लेनर, और इस तरीके से ये कर दें, और बीच में इनके पार्टीशन दे रहा हूं मैं किसी और कलर से। यहां से इसके ऊपर ये कर दिया हमने, कॉम्प्लेक्स को ब्रैकेट में रखना होता है, और इस तरीके से यहाँ पर हमने कर दिया ये चीज़। फिर जो है यहाँ से सेंटर में हमने हटा दिया इसको, यहाँ पे मेटल आयन आ जाएगा। तो आपके पास जो मेटल आयन है दैट इज कॉपर।
यहाँ पर भी कॉपर आ गया। अब जो सीएल लगाने हैं आपको और उसकी जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से सिस बन सकता है, किस तरीके से ट्रांस बन सकता है। यहाँ पर मैंने एक सीएल लगा दिया और यहाँ पर मैंने एक सीएल लगा दिया। ये इनका लोन पेयर हो गया और ये इन्होंने डेटिव बॉन्ड बनाया, सिमिलरली इसका लोन पेयर हो गया, डेटिव बॉन्ड बनाया। और यहाँ पर मैंने लगा दिया इसकी जगह पे, इस वाले में मैंने सीएल लगा दिया, एक इधर और एक लगा दिया इधर। ये इसने डेटिव बॉन्ड बनाया, ये इसने डेटिव बॉन्ड बनाया। अगर आप इन दोनों को गौर से देखें तो इसमें एक दूसरे के डायगोनल हैं, अपोजिट साइड पे हैं। अगर अपोजिट साइड पे होंगे तो हम इसको लिख देंगे ट्रांस, और इसमें सेम साइड पे आ रहे हैं, इसका मतलब हो गया सिस। पहचान क्या बनी? पहचान ये बनी कि इसमें एंगल कितना आ रहा है, 90 का, और इसमें एंगल कितना आ रहा है, 180 का। तो ये बात हमने बोली कि 180 में ट्रांस होगा। देखें जरा इधर, 180 अगर होगा तो ट्रांस होगा, एंड 90 होगा तो सिस होगा। वापिस आ जाते हैं, और जो दो लिगर हमने छोड़े थे उनको भी अब लगा देते हैं हम, कि इधर आपके पास आ गया अमोनिया और इधर आ गया अमोनिया। आपके पास चाहे अमोनिया से कंपेयर कर लेते, चाहे आप इससे कर लें, क्योंकि हमारे पास दो जगहों से इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। तो ये डेटिव बॉन्ड इसलिए इन्होंने बनाए हैं। तो सिस ट्रांस के लिए आपके पास मोनोडेंटेट दो एक जैसे होने चाहिए। तो स्क्वेयर प्लेनर में आपके सामने सिस ट्रांस आ गया। अब हमें दिखाना है इसमें, इसमें हमारे पास दो मोनोडेंटेट लिगेंड आ रहे हैं, तो इसमें जो आपको पता है कि इसकी शेप जो है वो ऑक्टाहेड्रल बनेगी। ऑक्टाहेड्रल बनाने की अगर कोशिश करते हैं हम लोग, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ तो आसान हो जाएगा ज़रा। ये यहाँ से कॉपी किया हमने, और इसको जो है मैं यहाँ पर नीचे बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ऑक्टाहेड्रल की जो शेप होती है दैट इज ऐसे, और ऐसी शेप होती है। चलो, फिर यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगी आपके पास, और इसी चीज को मैं यहाँ पे, चार्ज इसके ऊपर +2 था, बाय मिस्टेक मैंने नहीं बनाया, तो इसका चार्ज जो है दैट इज +2। इसका चार्ज जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया +2 है। इसमें सेंटर में हम हटा देंगे, इसमें हमारे पास मेटल आयन आ जाएगा। हमने यहाँ पे लिख दिया कॉपर। अब इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और इधर कर देता हूँ इसको पेस्ट, सिस्टम बनाना। तो आपके पास वो दो लिगेंड जो कि मोनोडेंटेट थे और सेम टाइप के थे, उनको आपने प्लेस करना है, आपके पास कॉम्प्लेक्स रेडी हो जाएगा। मैं वाटर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आपने लिखा वाटर H2O, और इधर लिख दिया आपने इसकी एंटी साइड पे वाटर H2O। ये इन्होंने डेटिव बॉन्ड बनाया इसके साथ, इसकी वजह से ये तो बन जाएगा ट्रांस। जबकि इस केस में आपके पास वाटर जो है, ये इधर कर दिया मैंने वाटर, और दूसरा वाटर मैंने इधर लगा दिया। ये आपको नजर आ रहा होगा, मैं H2O की बजाय OH2 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो जिसके पास लोन पेयर होंगे वही डेटिव बॉन्ड बनाएगा, तो उसको इसलिए हम वो वहाँ पे लिख रहे हैं। इस तरीके से NH3 में हम कोशिश करेंगे कि उस जो हमारे पास स्टिक आ रही है, जो एरो बन रहा है, उस पर हम हमारा N एटम है। इस तरीके से ये बन जाएगा सिस। इनमें एंगल आपके सामने डिस्प्लेड है। इसमें एंगल जो है दैट इज 90, जबकि इसमें एंगल जो बन रहा है दैट इज 180। इसलिए हमने इसको सिस कर दिया। बाकी जो लिगेंड रह गए उनको लगा देते हैं इसके ऊपर। तो हमारे पास जो लिगेंड बच गए इसमें, वो बच गए हैं अमोनिया के। तो आप देखें कि अमोनिया को मैं कुछ इस तरीके से, कि कोशिश की जा रही है कि नाइट्रोजन जो है वो उसके सामने रहे, क्योंकि नाइट्रोजन के पास ही लोन पेयर है। तो इस तरीके से आपके पास, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स बन गया। सिमिलरली यहाँ पर NH3 और NH3 और NH3 एंड NH3,
देखिए इसमें गौर से अगर आप लोग देखें तो इसमें एक मसला है कि अगर आप अमोनिया के हिसाब से देखें तो अमोनिया के हिसाब से आपको समझ नहीं आएगा। क्यों? इन दो अमोनिया के दरमियान अगर एंगल देखें तो 90 बन रहा है, और इस तरीके से अगर आप जो है यहाँ ना देखें, यहाँ देखें तो आपको 180 नजर आएगा दूसरी साइड पे। अब इसके बाद ऑप्टिकल की कंडीशंस देखते हैं कि ऑप्टिकल में, ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या होगा। ऑप्टिकल में मिरर इमेजेस होंगे, उसकी कंडीशन भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये आपको पास सिस ट्रांस की एग्जांपल्स हैं, इनको दिखा देते हैं। 90 का एंगल बन रहा है, या इस लिहाज से देख लें तो दैट इज सिस, एंड सिमिलरली दिस इज ट्रांस। सिस्प्लाटिन जो है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज बता दें। सिस्प्लाटिन जो है एंटी कैंसर ड्रग के तौर पे यूज होता है। कैंसर में होता क्या है कि सेल्स जो है वो विदाउट मेच्योरिटी डिवाइड हो रहे होते हैं। आपको पता है, जिनके पास बायो दे नो वेरी वेल कि बिफोर सेल डिवीजन जो है डीएनए की रेप्लिकेशन होना, क्रोमोसोम का नंबर बराबर होना बहुत जरूरी होता है। तो उसमें जो है डीएनए रेप्लिकेट जब कर रहा होता है तो ये डीएनए के साथ जाके सिस वाला जो है उसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी रेप्लिकेशन रुक जाती है। तो डीएनए की जब रेप्लिकेशन रुक जाएगी तो दूसरा डीएनए बनेगा ही नहीं, तो सेल जो है बनेगा ही नहीं। तो वो ट्यूमर वगैरह जो बन रहा होता है कैंसर से, वो नहीं बन सकेगा। इट एक्ट एज अ बाइंडिंग टू डीएनए कैंसर सेल एंड प्रिवेंट सेल डिवीजन। तो उसकी वजह से सेल डिवीजन बच जाती है। इसके बाद जो है आपको ये ऑक्टाहेड्रल में भी आपको दिखा दिया कि इसमें सिस वाला जो है उसमें 90 का एंगल है, और ट्रांस वाले में जो है वो डायगोनल है, अपोजिट साइड पे जा रहा है। अब इसकी बेस के ऊपर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अब हम ऑप्टिकल की कंडीशन देखते हैं। तो ऑप्टिकल की कंडीशन जो है हमारे पास, वो कंडीशंस हैं कि सबसे पहली बात कि ऑप्टिकल आपको सिर्फ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में नजर आएगा। जब आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, सिर्फ उसमें नजर आएगा ना। तो टू में तो कोई है ही नहीं, सिस ट्रांस या ऑप्टिकल दोनों नहीं है। 4 में आपको बताया था, 4 और 6 में आपके पास सिस ट्रांस नजर आते हैं, लेकिन ऑप्टिकल के लिए नंबर ये जो है 6 ही होना चाहिए, 6 के अलावा नहीं हो सकता। फिर वो कह रहा है कि कॉम्प्लेक्सेस विद बाइडेंटेड लिगेंड्स, तो इसमें बाइडेंटेड लिगेंड्स होने चाहिए। जैसे ये बाइडेंटेड लिगेंड था, आपको शुरू में बताया था बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है, जो दो डेटिव बॉन्ड बनाता है। एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग निकल एज अ ट्रांजिशन मेटल 1,2-diamine bidentate ligand. The two isomers are stereomers. The two different molecule are mirror images each other. ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। मिरर इमेज का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं आएंगे। जैसे हमारे दो हाथ हैं, बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर फिट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएंगे। तो इसे कहते हैं, वैसे देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो बाइडेंटेट लिगेंड होना चाहिए इसमें। अब जो है इन बातों को हम समरी में लेके आए, तो नंबर 1 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर 2, इसमें बाइडेंटेट लिगेंड होना चाहिए लाजमी। बाइडेंटेट नहीं होगा तो फिर ये शो नहीं कर सकता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर वही काइरल कार्बन तो है नहीं यहाँ पर, और हमें जो है इस कंडीशन को देख के चलना होगा। तो हमारे पास जो है, इसको हम बना के दिखाते हैं कहीं पे अलग से, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब EN का मतलब आपको पता है कि क्या था। EN का मतलब था 1,2-diamine इथेन था, और डाइक्लोरो। तो इसमें हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड है। अब जो है इसका हम अगर बनाने की कोशिश करते हैं तो हम आते हैं और ये उठाया, ये ऑक्टाहेड्रल होगा। एक बना लेते हैं, दूसरा उसको कॉपी कर लेंगे हम लोग। तो इस तरीके से फिर जो है इसके सेंटर में मेटल भी लगा देते हैं। तो हमारा मेटल जो है इस वक्त वो है कॉपर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉपर। इसके बाद इसके ऊपर चार्ज जो है कोई नहीं है, तो जान छूटी इससे। इसको हम कर लेते हैं कॉपी, और इसका हमने बनाना है मिरर इमेज, एक दूसरे के मिरर इमेज बनाने हैं। तो यहाँ से कॉपी किया इसको, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे बीच में हम एक लाइन खींच देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, और ये हमने लाइन खींच दी। इथाइलिन डायमाइन जो है उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया NH2 आपका, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2,
और ये हो गया आपके पास NH2, एक लिगेंड आपने यहाँ पे लगा दिया। और इस तरीके से एक आपने लगा दिया यहाँ पर NH2 एंड CH2 एंड CH2 एंड NH2। तो ये हम लोन पे लगा देते हैं इनके, और ये डेटिव बॉन्ड भी शो कर देते हैं इसमें। तो ये ऐसा हो गया। जबकि जो 2 CL बचे हैं उनको हम यहाँ पे लगा देते हैं, एक CL यहाँ पे लगा दिया मैंने और एक CL मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इसका मिरर इमेज जो है वो आपको पता है कि दिमाग से बनेगा, आपको सोचना होगा। तो अगर इसका फेस इस तरफ आ रहा है तो मिरर के सामने यही मॉलिक्यूल, ये लिगेंड आपके पास इधर आएगा। तो हम इसको बनाते हैं NH2 H2N लिख देता हूँ मैं, या NH2 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। CH2 एंड CH2, उसके बाद जो है आपके पास H2N लिख दिया हमने। तो ये देखिए मिरर बन रहा है इस तरीके से। ये वाला जो था ये इसमें और इसमें आपके बीच में बनाना पड़ेगा आपको NH2, फिर CH2 एंड फिर CH2 एंड फिर NH2। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड्स जो इसमें आए हैं, इन्हीं की वजह से ऐसा हुआ है कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज बन रहे हैं। और फिर यहाँ पर CL आ जाएगा और यहाँ पर CL आ जाएगा, मिरर के सामने जो आपके पास बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेज बन रहे हैं। तो ये जो है ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, इनको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स को इनैंशियोमर्स भी कहते हैं। ये 50-50% की रेशो में जो है मिक्सचर होती है, तो इनको हम कहते हैं दे आर मिरर इमेजेस भी कह सकते हैं इसको, मिरर इमेजेस। और इसको हम इन आइसोमर्स को हम इनैंशियोमर्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल। अब एक चीज आपसे और पूछनी थी और फिर हम इसको खत्म करते हैं। अगर वो आपसे कहता है कि आपने ये जो फार्मूला था, क्या था, कॉपर En2 और ये, वो कहता है अगर आपसे कि क्वेश्चन इज कि CuEn2 and Cl2 can show both types of geometrical isomers. Draw both types of isomers in given space and label each type. करता क्या है कि आपको 3 बॉक्स बना के दे रहा है यहां पर, और दोनों में, उसमें आपको दोनों टाइप की आइसोमरिज्म शो करनी है। तो ऐसे आपको 3 बॉक्सेस बना के दे रहा है, और यहाँ पे आप नाम लिख देंगे, और इधर जो है आपको बॉक्स 3 है, आइसोमरिज्म 2 शो करने हैं। तो क्या करेंगे इसमें, हमने यहाँ पे पेस्ट किया इसको साइज को ज़रा छोटा कर देते हैं ताकि यहाँ पे आ जाए। और अब इसी को कॉपी कर लेते हैं हम लोग, कॉपी, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इसको। न्यू वाले को कॉपी कर लेते हैं हम लोग, ये कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। तो इसमें आपको सिस्टांस भी शो करना है और ऑप्टिकल भी शो करना है। तो हम मतलब जो सेंटर वाला है मिरर इमेज हम बिल्कुल लास्ट में भी बना सकते हैं। तो हम जो है इसमें अगर बनाते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट करते हैं, तो पहले मैं इसका सिस्टांस बना लूँ, फिर उसके बाद ऑप्टिकल कर देते हैं इसको। तो मैंने एक CL जो है यहाँ पर लगा दिया और एक यहाँ पर लगा दिया, तो ये हो गया आपके पास सिस। इस तरीके से एक CL जो है मैंने यहाँ पे लगा दिया, सॉरी, तो ट्रांस का बनाना आसान होता है। ये मैं इसको मैंने कह दिया ट्रांस,
इस तरीके से इसको मैंने कर दिया सिस। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है हम इसको ये वाला जो है इसका ऑप्टिकल बना देंगे, इस तरीके से कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बात और बतानी थी कि हम स्केलेटल फार्मूला भी तो लिख सकते थे। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ NH2 और यहाँ पर भी लिखूँ NH2, तो फिर मैं ऐसे करके ऑप लिख दूँ इसको। सिमिलरली यहाँ पर NH2 एंड NH2 और इसका स्केलेटल फार्मूला जो है इस तरीके से बना दें। सिमिलरली यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास जगह इतनी बच रही है कि NH2 फिर स्केलेटल फार्मूला एंड NH2 NH2 उसका भी स्केलेटल फार्मूला बना दिया हमने। तो ये दोनों को गौर से देखें तो Cl और Cl के दरमियान जो एंगल्स बन रहे हैं उसकी बेस के ऊपर ये क्या बन गए, एक दूसरे के सिस्टांस बन गए। अब इसका मिरर इमेज बनाना, मिरर इमेज बनाना तो आपके सामने है। तो आप जो है यहाँ पर लिखेंगे NH2 और यहाँ पर लिखेंगे NH2, तो ये एक साइड इसकी जो है इस तरीके से आपको मिरर में नजर आएगी। सिमिलरली दूसरा जो है बिल्कुल अपोजिट साइड पे आपके पास आ रहे हैं NH2 एंड NH2, और Cl जो है आपको कुछ इस तरीके से नजर आएंगे कि Cl यहाँ पर और Cl यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके पास बन गए। अब इसमें थोड़ी सी कोशिश करके अगर आप लोन पेयर लगा दिया करें और ये डेटिव शो कर दें तो अच्छी बात हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये आप देखेंगे फ्रीक्वेंटली मार्किंग स्कीम में कि वो खुद भी इस चीज़ को गलती कर रहा होता है, वो नहीं बना रहा होता, तो एक्सेप्ट भी कर लेता है इसकी बेस के ऊपर, क्योंकि टाइम काफ़ी इस पर लग जाता है। तो ये आपके पास था ऑप्टिकल और सिस ट्रांस, इनके जो आइसोमेरिज्म है उसको हम बता रहे थे, और हमने इनको रीकैप में, समरी में हमारे पास जो बात बनी है वो देख लेते हैं। वो ये है कि सिस ट्रांस के लिए कंडीशन क्या बन रही है हमारे पास, कॉलेज में 4 और 6 में, 4 में सिर्फ स्क्वायर प्लेनर होगा, 2 सेम टाइप के मोनोडेंटेट लिगेंड आने चाहिए। इफ एंगल बिटवीन लिगेंड्स इज 90, तो सिस, अगर 180 ट्रांस। ऑप्टिकल सिर्फ कॉलेज नंबर 6 में नजर आएगा, उसमें बाइडेंटेट कम से कम 2 लिगेंड्स नजर आने चाहिए आपको, तब जाके बनेगा। एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। ठीक है, तो इसकी बेस के ऊपर जो है हमने एक दो और एग्जाम्पल भी यहाँ पे नोट्स में और इसके अलावा जो है आपको मिलेंगे पास पेपर्स, उसको इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये आज का जो है लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है आगे इसको लेके चलेंगे। थैंक यू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।